नुआ ने पीली नदी से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और उसे इंसान का आकार दिया। फिर उसने एक सुई से चेहरे की विशेषताएं उकेरी और उसमें अपनी अमर श्वास फूंकी। इस तरह दुनिया का पहला इंसान पैदा हुआ। कहा जाता है कि जब धरती और आकाश बने तब इस दुनिया में इंसान नहीं थे। विशाल धरती पर सिर्फ कुछ देवता रहते थे। उनमें से एक थी नूवा, जो पीली नदी के किनारे अकेले रहती थी। वह रोज पेड़ पौधों और जानवरों को झुंड में देखती, जिससे उसे अकेलापन महसूस होता था। एक दिन नदी में अपनी परछाई देखते हुए उसे विचार आया कि वह अपने जैसा कोई जीव बनाए। उसने नदी से गीली मिट्टी उठाई और अपने आकार का एक छोटा मिट्टी का पुतला बनाया। चेहरा उकेरने के बाद उसने उसमें अपनी श्वास फूंकी और वह पुतला जीवित हो गया। शुरू में वह ठीक से खड़ा नहीं हो पाया, लेकिन नूआ ने उसे चलना सिखाया। वह खुशी खुशी उस नए जीव को धरती पर खेलते देखने लगी। नूआ ने उसका नाम इंसान रखा और पत्तियों से उसके लिए कपड़े बनाए। उसे पहला इंसान इतना प्यारा लगा कि उसने और मिट्टी के पुतले बनाए। जल्द ही उसके आसपास हंसते बोलते कई छोटे इंसान इकट्ठा हो गए, लेकिन नूआ को यह काफी नहीं लगा। उसने तेजी से और इंसान बनाने के लिए एक सूखी लता तोड़ी, उसे मिट्टी में डुबोया और हवा में लहराया। आश्चर्यजनक रूप से मिट्टी की हर बूंद जमीन पर गिरते ही जीवित इंसान बन गई। धीरे धीरे धरती इंसानों से भर गई। नूआ ने इंसानों को जानवरों की तरह प्रजनन करने और मेहनत करने की क्षमता दी। उसने बड़े और मजबूत पुरुष बनाए जो मिलकर काम करते और थकते नहीं। इस तरह इंसान धरती पर सुखी जीवन जीने लगे और पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते गए। लेकिन यह सुख ज्यादा दिन नहीं रहा। एक दिन समुद्र के ऊपर काले बादल छा गए जो रास्ते में सब कुछ नष्ट करते हुए आए। लोग डरकर नूआ के पास मदद मांगने पहुंचे। यह आपदा जल देवता और अग्नि देवता की लड़ाई की वजह से आई थी। इस बीच एक दुष्ट काला ड्रैगन काले बादलों के साथ उत्पात मचाने लगा और कई लोगों को नुकसान पहुंचाया। नूआ ने इस ड्रैगन को हराया, लेकिन बाढ़ रोकने के लिए आकाश के छेद को भरना होगा। उसने इंसानों के साथ मिलकर कमल के तने और 5 रंगों के पत्थर इकट्ठा किए ताकि आकाश को जोड़ा जाए। लेकिन इस दौरान कुछ हिंसक अग्नि पक्षी आए जो आग उगलकर इंसानों पर हमला करने लगे। नूआ ने बहादुरी दिखाई और मशाल जलाकर उन पक्षियों का ध्यान खींचा। जब वे उसकी ओर आए तो एक विशाल कछुए ने पानी छिड़क कर उनकी आग बुझा दी। इंसानों ने रस्सियों से उन पक्षियों को बांध लिया, लेकिन नूआ ने उन्हें मारने से रोका और कहा कि वे उपयोगी हो सकते हैं। उसने उनसे काले ड्रैगन के शल्क लेने को कहा। आकाश में 8 छेद थे। इंसानों ने ड्रैगन के शल्कों को हवा में उछाला और अग्नि पक्षियों ने उन्हें पकड़कर नूआ के निर्देश पर आकाश के छेदों में भर दिया। कछुआ ने अपना रूप विशाल किया और टूटे आकाश को थाम लिया। उसका कछुआ सहायक जमीन पर गिरा और छोटे पैरों वाला प्राणी बन गया, लेकिन उसकी मदद से धरती बच गई। फिर भी आकाश में कुछ रिसाव बाकी थे। अगर सामान्य गति से पत्थर पिघलाए जाते तो बाढ़ धरती को डुबो देती। नूआ ने ड्रैगन की हड्डियों को जलावन के रूप में इस्तेमाल कर पत्थर पिघलाने की प्रक्रिया तेज की। जल्द ही ड्रैगन की हड्डियों से बने पत्थर तैयार हो गए। नूआ ने उन्हें लेकर आकाश के आखिरी छेद को भरा, लेकिन कुछ पत्थर फिर भी गिरने लगे क्योंकि वे स्थिर नहीं थे। धरती को हमेशा के लिए सुरक्षित करने के लिए नूआ ने अपने अमर आत्मा को आकाश में समर्पित कर दिया। उसका शरीर बादलों की रोशनी बन गया और आकाश के साथ एक हो गया, जो सारी सृष्टि को पोषण देता रहा। इस तरह उसके बनाए इंसान धरती पर पीढ़ी दर पीढ़ी